तो मूवी की शुरुआत में हमें विजय का बुढ़ापा दिखाया जाता है, जो कि अपनी कंपनी स्वास्तिक के 100 साल पूरे होने की खुशी मना रहा है। फिर हमें उसका बचपन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि विजय के पिता बलबीर का जन्मदिन है। तो विजय बहुत खुश था उनका बर्थडे मनाने के लिए, पर पापा घर पे मिलते नहीं। सुबह से रात हो जाती है अपने पिता के आने का इंतजार करते करते, लेकिन वो आते नहीं। तो वो थक हार के सो जाता है। पापा अपने काम में इतना व्यस्त रहते थे कि विजय को बिल्कुल भी समय नहीं दे पाते थे। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम विजय की जवानी का समय देखते हैं, जहां वो अपने दोस्त कार्तिक की बहन गीतांजलि की सगाई में आया होता है। गीतांजलि विजय को भैया बोलती है, तो विजय कहता है कि स्कूल टाइम में तो भैया कभी नहीं बोला, और हमारे बीच तो प्यार था ना, तो अभी भैया कहाँ से हो गया। विजय कई सालों बाद इंडिया वापस आया था और बचपन में उनके बीच प्यार था, लेकिन बीच में सब खत्म हो गया। अब आज जवानी में जब गीतांजलि को देखा तो उसकी खूबसूरती देख वो दंग रह गया था। विजय गीतांजलि को एक कहानी सुनाता है कि सदियों पहले दो तरह के आदमी होते थे, एक अल्फा और दूसरे बाकी सब। अल्फा यानी कि ताकतवर बंदे जो कि जंगल में घुसकर शिकार करके लाते थे, और बाकी मर्द यानी कि कमजोर बंदे सब में बांटते थे। औरतें खाना पकाती थीं और बच्चों और बाकी सबको खिलाती थीं, पर औरतें सिर्फ खाना नहीं पकाती थीं, वो ये भी चुनती थीं कि शिकारियों में से कौन सा मर्द उनके साथ बच्चे पैदा करेगा, कौन उनके साथ रहेगा, सोएगा, प्यार करेगा, कौन उनके बच्चों को सुरक्षित रखेगा सभी से। ये सब कुछ औरतें डिसाइड करती थीं। तब ये मम्मी पापा, धर्म, जाति, पढ़ाई लिखाई, नौकरी कुछ नहीं था। अगर तुम वहां होती तो किसे चुनती, अल्फा को या जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है उसको? तो गीतांजलि कहती है अल्फा को। विजय कहता है कि वही तो, जब सारी औरतें ताकतवर मर्दों को चुनने लगी तो कमजोर मर्द जलने लगे। इच्छा और वासना तो उन बेचारों की भी होती है ना। तब पैदा हुई कविताएं। मैं तेरे लिए चांद ले आऊंगा, 7 समुंदर पार कर जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। कुछ नहीं करते ये लोग, करते हैं तो बस अल्फा। विजय ये कहानी बताते हुए ये बताना चाहता था कि जिससे तुम्हारी शादी हो रही है वो कमजोर मर्द है, और मैं अल्फा हूँ जो कि तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा, तुम्हें सुरक्षित रखेगा, इसलिए मुझसे शादी करो। अब अगले दिन पिताजी का जन्मदिन होता है, तो विजय अपने बाल कटवा लेता है क्योंकि पापा को छोटे बाल पसंद थे। पापा कहते हैं कि तुम बड़े बाल में भी सही लगते थे। तो विजय कहता है कि कोई बात नहीं पापा, मैं फिर बढ़ा लूंगा। विजय की 2 बहनें भी थीं, रूप और बड़ी बहन रीत। रीत की शादी हो चुकी थी वरुण नाम के लड़के से, जो कि विजय को बिल्कुल नहीं पसंद था, और ना ही वरुण विजय को पसंद करता था। वरुण विजय को हमेशा उंगली किया करता था ताकि वो अपने पापा की नजरों में बदतमीज और बिगड़ाल बना रहे। रूप की वरुण के छोटे भाई से शादी की बात चल रही थी, तो विजय रूप से कहता है कि ये लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। रीत की जब शादी हुई थी तब मैं छोटा था, वरना उसकी शादी होने ही नहीं देता, क्योंकि वरुण बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, पर तुम वो गलती ना करो तो बेहतर रहेगा। वरुण और विजय के बीच झगड़ा हो गया था, जो कि पापा को पता चल जाता है। तो वो विजय को कहते हैं कि जाओ उससे माफी मांगो, पर वो अपने जिद पर अड़ा था कि गलती मेरी नहीं उसकी है। अब यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब रीत कॉलेज में थी तो कई बच्चे उसकी रैगिंग करते थे। तो ये बात जब विजय को पता चली तो वो गुस्से से कॉलेज पहुंच गया। सीनियर्स उस वक्त भी मजाक बनाने में लगे हुए थे कि ये बच्चा क्या ही कर लेगा। तो उनकी बोलती बंद करने के लिए विजय सीधा बंदूक ही ले आता है, जिसे देख सबकी हवा टाइट हो जाती है। रीत उस पर बहुत गुस्सा आती है कि बंदूक लेके चले आए, तुम पागल हो क्या, गुंडे बनोगे तुम। वो घर जा ही रहे थे कि तभी दूसरे सीनियर्स चले आते हैं उन्हें परेशान करने। तो विजय अपनी गाड़ी से टक्कर मार उन सबको जख्मी कर देता है। जब ये सब कुछ पापा को पता चलता है तो वो विजय को खींच के 3-4 थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं कि हमारे घर एक क्रिमिनल पैदा हो गया है। विजय कहता है कि 2 दिन से दीदी की रैगिंग चल रही थी और पापा के पास टाइम नहीं है, तो मुझे तो कुछ करना ही था ना। ये देखते हुए पापा विजय को बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं। कहानी वर्तमान में आती है, जहाँ विजय देखता है कि उसकी बहन दुखी है, तो सिर्फ उसके लिए वरुण से जाकर माफी मांग लेता है। पापा विजय से कहते हैं कि वरुण बिजनेस जानता है, मेहनती है, इसलिए मैंने सारी जिम्मेदारी उसे सौंपी, तुम्हें नहीं। विजय कहता है कि मुझे स्वास्तिक में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, और हाँ, असली बेटा तो आपका वही है ना, मैं तो आपका बास्टर्ड बेटा हूँ। ये सुनकर पापा उसे खींच के एक थप्पड़ मार देते हैं। तो विजय कहता है कि हम दोनों साथ में एक घर में तो क्या, एक देश में भी नहीं रह सकते। विजय घर से निकल ही रहा था कि तभी गीतांजलि आ जाती है। विजय की बातें गीतांजलि के दिमाग में घुस गई थी और वो चली आई अपनी शादी तोड़ घर छोड़ अल्फा के पास उसके साथ रहने। विजय गीतांजलि को पापा से मिलवाने जाता है, पर पापा उस पर ध्यान भी नहीं देते, जैसे वो हो ही ना।
ये बात विजय को बहुत बुरी लगती है। अब दोनों गीतांजलि के घर जाते हैं तो पूरा परिवार उन्हें खूब सुनाता है क्योंकि काम ही ऐसा किया था। दोनों एक दूसरे को चूमना शुरू कर देते हैं तो सबको जवाब मिल जाता है कि ये किसी के नहीं सुनने वाले। इसके बाद विजय प्लेन से गीतांजलि को लेकर निकल जाता है और फिर दोनों प्लेन में ही खूब कबड्डी खेलते हैं दिन रात लगातार। इसके बाद मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं। दोनों के बीच बच्चों की बात होती है तो गीतांजलि कहती है कि तुम अपने पिता की तरह तो कभी नहीं बनना चाहोगे ना। तो विजय कहता है कि मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं, तो मुझे कुछ भी बोल सकती हो लेकिन मेरे पापा के बारे में कभी कुछ मत बोलना। हाँ, ये बात याद रखना कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। अब कहानी यहाँ से 8 साल आगे बढ़ती है जहाँ हम देखते हैं कि विजय ने अब दाढ़ी बाल बढ़ा लिए हैं और साथ में उसके कजिन भाई लोग हैं बंदूक लिए। वो एक जगह जाते हैं जहाँ मीटिंग चल रही थी। वरुण भी वहीं था। विजय वरुण का गला घोट उसे मार डालता है। रीत परेशान होती है कि आखिर वरुण कहाँ चला गया, अब तक आया नहीं। लेकिन विजय उसे कुछ नहीं बताता बल्कि कहता है कि आ जाएगा। गीतांजलि से शादी करके विजय विदेश चला गया था, लेकिन जब उसे खबर मिली कि पापा पर हमला हुआ है तो वो वापस चला आया अपने बीवी बच्चों के साथ। विजय ने पापा से मिलना चाहा लेकिन वरुण ने उंगली करते हुए उसे बाहर रुकने को कहा। फिर मिश्रा अंकल जब मिले तब विजय पापा से मिल पाया। पापा से मिलने के बाद विजय मिश्रा अंकल से कहता है कि ये बॉडी गार्ड्स गोलियां तो चला सकते हैं लेकिन गोलियां खा नहीं सकते और किसी और पर भरोसा किया नहीं जा सकता, इसीलिए सबके फोन टैप करो और अब जो प्लान बनने वाला है उसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। विजय सबके सामने ऐलान करता है कि जिसने भी उसके पापा के ऊपर हमला करा है वो उसको छोड़ेगा नहीं। विजय अपने गाँव जाता है जहाँ पापा की तरफ का पूरा परिवार रहता है और वहाँ से अपने कजन भाइयों को ले आता है। वो चाहता था कि पापा की रक्षा के लिए ऐसे लोग हों जिन पर भरोसा किया जा सके और लड़ मरने के लिए तैयार हो, और वो लोग वैसे ही थे। विजय एक आदमी लेकर आता है जिसे वो पापा का बॉडी डबल बनाता है और किसी को नहीं बताता सिवाय घर वालों के। वरुण को भी नहीं पता चल पाता कि वो असली नहीं दलबीर के बॉडी डबल से मिल रहा है। बॉडी डबल कहीं जा रहा होता है कि तभी असरार नाम का एक आदमी गाड़ी पर गोलियों की बरसात कर देता है, लेकिन कार बुलेट प्रूफ थी तो कुछ नहीं होता। असरार गाड़ी के शीशे को तोड़कर बॉडी डबल को मार डालता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो नकली दलबीर है। विजय को बहुत अफसोस होता है और ये भी सोचता है कि उसकी जगह पापा होते तो वो आज जिंदा न बचते। इसका मतलब उसका प्लान सही था, लेकिन एक जान तो गई। हमें देखने मिलता है कि वरुण असरार को फोन करके बता रहा है कि दलबीर जिंदा है, जिसको तुमने मारा वो बॉडी डबल था। सबके फोन ट्रेस हो रहे थे तो विजय उनकी बातें सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि वरुण भी पापा के हमले में शामिल था। यही वजह थी कि विजय ने वरुण और उन गुंडों को मार डाला जो भी इसमें शामिल थे। गौर करने वाली बात यह थी कि जहां वरुण को मारा वहां असरार भी मौजूद था, लेकिन उस वक्त विजय नहीं जानता था कि असरार भी शामिल था हमले में। अब हम देखते हैं कि विजय फ्रेडी नाम के एक हथियार विक्रेता से मिलने जाता है जो कि विजय को खूब सारे हथियार सप्लाई करने वाला था। विजय को समझ आ गया था कि जो भी पापा को मारना चाहता है वो रुकने तो नहीं वाला। तभी वहां असरार अपने गुंडे लेकर चला आता है विजय को मारने, क्योंकि उसकी वजह से वो दलबीर को नहीं मार पा रहा था। विजय बंदूक कुल्हाड़ी जो मिल रहा था सभी चीजों से गुंडों की धुलाई करते जा रहा था। जब ज्यादा लोग आ जाते हैं तो वो एक बहुत बड़ी मशीन गन निकालता है जिसे चलाते ही उसके सामने आने वाला हर कोई तबाह हो जाता था। विजय जब असरार को पकड़ के मारने जा रहा था तभी उसके भाई आबिद का कॉल आता है, जो कि इंतजार कर रहा था इस खबर का कि विजय को मार डाला या नहीं। विजय कहता है कि मैं जिंदा रह गया और अब मैं खुद तेरे पास आऊंगा, तेरा पूरा खानदान मिटा दूंगा। और फिर इसके बाद गोली मारकर असरार का भेजा खोल देता है। विजय